अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज थी 9 मुहर्रम और 9 मुहर्रम वाले दिन मेरी सास बनाती हैं हर साल खीर की नियाज़, और 2 मन खीर की नियाज़ बननी थी। 1 मन जो है वो स्टार्ट हो गई थी बनना, और साथ में जो अब दूसरे चूल्हे पर मैंने रखी हुई थी बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया कि 8 और 9 मुहर्रम का मैंने हाफ़ मिला दिया था, क्योंकि 8 मुहर्रम वाले दिन मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया था, थोड़े से ही क्लिप्स लिए थे, और 9 मुहर्रम वाले दिन मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाया था। खीर की नियाज़ थी, साथ में दाल की नियाज़ थी। सब ने मिलजुल कर काम किया। हमने खीर बनाई, साथ में दाल थी, दाल की एक देग बनवाई हुई थी, वो बाकी भाई वगैरह ने सब ने नियाज़ पैक करनी थी, वो पैक कर रहे थे। फिर मैं रूम में गई, मैंने जल्दी से एक छोटा सा क्लिप ले लिया था व्लॉग में डालने के लिए। जब सारी पैक हो चुकी थी और बाकी बची हुई थी, जो डब्बे वगैरह बनाकर और घरों में देने वाले थे काम, वो चल रहा था। फिर मैं वापस अपनी खीर की तरफ आई। हिलाना खीर को बहुत ज़रूरी था। मैंने बाहर किचन से बाहर मैंने चूल्हे पर इसको शिफ्ट किया पतीले को, और फिर मैं आराम से पीढ़े पर बैठकर बनाने लगी। अब यहाँ पर चावल अच्छी तरह गलेंगे, दूध डाल दिया था, चावलों का बॉयल आ गया था, पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर दिया था। और उसके बाद बर्नर जो है इस पर, ये पहले वाला पतीला मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, दूसरा भी मेरा अंदर पड़ा था, मैंने दूसरे को भी बाहर ही अपने पास रख लिया था। लेकिन उससे पहले सब ने फरमाइश की कि हमें चाय पिलाई जाए, चाय पियेंगे तो कोई काम हो सकेगा ना। चाय की तो मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, इसलिए मैंने चाय रखी साथ। इधर से मैंने कहा इस चूल्हे पर मैं चाय बना लूँ। मैंने अपना पतीला साइड पर उतारा और चाय बनाकर सबको पेश की। उसके बाद मैंने अपना पतीला फिर दोबारा चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद मैं पीढ़े पर बैठ गई तसल्ली से, और मैं इसको बनाने लगी। साथ साथ भाभी भी बना रही थी, मैं भी बना रही थी, मिलजुल कर हम दोनों ने काम किया। बाकी भाई ने भी बहुत काम किया। सबसे पहले उठकर उनके पास जितना भी दूध था वो लेकर इकट्ठा करके आए थे। उन्होंने सारा दूध सुबह उठते ही साथ वो बॉयल कर दिया था। तो जब हम आए थे नीचे तो हमने फिर बाकी आगे का काम स्टार्ट किया था। भाभी की खीर बस बनने वाली थी और मेरी अब चढ़ी थी, क्योंकि मेरी बारी बहुत ज़्यादा मसले हो गए थे। चूल्हा नहीं था, फिर सिलेंडर छोटा था, गैस बहुत थोड़ी थी। बाहर वो अंदर वाले बड़े चूल्हे पर रखा तो तब गैस वो मतलब जो बाहर से गैस आती है वो नहीं थी। फिर बाहर वाला मैंने ये बाहर निकलवाया बड़ा चूल्हा, तो मैंने कहा इस पर रख के बनाऊं, क्योंकि वो छोटा चूल्हा पड़ रहा था, उस पर सही इसका मतलब सेक नहीं लग रहा था, और ये कोई बॉयल आने का नाम नहीं ले रहा था। खैर फिर मैंने बड़ा चूल्हा बाहर रख कर उसके ऊपर मैंने ये पतीला रखा, और मिलजुल कर फिर ये काम स्टार्ट बाकी फिर हुआ मेरा खीर वाला। अब माशाल्लाह से बॉयल आ रहा है। खीर को अच्छी तरह से, जब तक चावल नहीं मेरे पकेंगे, बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना चावल, तब तक मैं ये चीज़ें नहीं डालूँगी। बाकी चीज़ें मेरे पास सारी मैंने अपने पास सेट करके रख ली थी। और जो है, हाँ जी, यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे साबूदाना। इसके बाद मैंने साबूदाना डालना स्टार्ट किया, ऐसे एक एक दो दो मुट्ठी करके ऐसे फैला फैला के, ताकि इसको ना मतलब जुड़ने आपने नहीं देना। साबूदाना आपने नोट किया होगा, अगर एकदम से आप डालेंगे तो वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होने देना आपने। साथ साथ अपना चमचा जो है आपने ज़रूर हिलाना है, कफ़गीर को आपने रोकना नहीं है। ये सारा काम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इतनी बड़ी नियाज़ का जो है ना काम, ये बहुत ही सेंसिटिव काम होता है, और बहुत सोच समझ के इसको करना होता है। कहीं नियाज़ आपकी ख़राब हो गई या आपका दूध लग गया तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मसला ज़ाहिर खड़ा हो सकता है, कि दुख होता है इंसान को कि इतना बड़ा भाई कैसे हो गया ना। ये किचन की हालत इस टाइम थी। बर्नर ये वाला फारिग हो चुका था। सिलेंडर इसका जो है ना वो, उसके अंदर गैस नहीं थी, फिर इसलिए ये मेरा यही वाला सिलेंडर चल रहा था, और ये बड़े चूल्हे पर मैंने अपना खीर रखी हुई थी। बस खीर तो थोड़ी करीब ही थी बनने के, पकने के, और अल्लाह करे कि ये पक जाए, लेकिन पकी बड़ी मुश्किल से थी। अब इधर से क्या हुआ कि इधर से ना हवा आ रही थी, एक साइड का आप देख रहे हैं, इस साइड से राइट साइड से तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, लेकिन इस साइड से हवा आ रही थी। फिर मैंने वो बड़ा छोटी जो चारपाई होती है ना वो रखवाई, कि इधर ना हवा का रुख इधर को ना हो। साबूदाना जो है वो अच्छी तरह से घुल रहा है, थोड़ा थोड़ा भी उसका दाना जो है वो कच्चा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एक जो है ना दाना बारीक सा अंदर से ना कच्चा कच्चा है। तो जैसे ये पक जाएगा तो फिर मैं फ़ौरन से ही इसमें चीनी ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको हिलाते रहेंगे।
मौला कबूल फरमाएं। आप सब भी दुआएं ज़रूर करें। नियाज बन रही है मौला की, मौला अपनी बारगाह में इस नियाज को ज़रूर कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी डालते जाएंगे अभी, क्योंकि मीठा चेक करके फिर एक ही बार, अभी मुझे लग रहा है और जाएगी। अब चेक कर लेते हैं पहले हिला के, क्योंकि अब इसका टाइम है ज़्यादा लगने का, तो हमें ज़्यादा हिलाना भी इसको पड़ेगा तब तक। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह आपने हिलाना ज़रूर है, साथ साथ हिलता जाए। अब इसमें एक और गिलास जाएगा, 4 से 5 गिलास और डाले हैं, क्योंकि वो हाफ हाफ थे ना, तो वो समझें 4 वो गए और 4 समझे ये गए। 4 कर लें इनको भी, 8 गिलास गए हैं अभी तक। और फिर टेस्ट करके फिर जाएगा, और टेस्ट कर लेंगे ना पहले, फिर पता चलेगा क्या सीन है। अब हम इसमें डालेंगे गरी। गरी जाएगी, 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छी सी सॉफ्ट सी हो जाए। फिर उसके बाद बादाम जाएंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे बादाम। बादाम को भी 10 एक मिनट पकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे 10 मिनट तक। फिर हम डालेंगे पिस्ता, क्योंकि अब ये बिल्कुल पकने के करीब है ना, तो ये देखिए मम्मा तो मज़े की खीर बना रही हैं और मुझे खाने का दिल चाह रहा है ऐसी खीर के अंदर मैं नहाए। मौला कबूल तो फरमाए। हाँ जी, कबूल भी फरमाए। अब सब हम हर तरफ बांटेंगे। जो जो अंदर भी डब्बे बने पड़े हैं ना, अंदर बने पड़े हैं। हाँ जी, चलो अंदर वाली खीर के भी दिखाओ डब्बे। अब मैं डालने लगी हूँ पिस्ता। और एंड बिल्कुल इसका तैयार है माशाल्लाह से खीर। और साथ में जो है अब एंड में जाएगी इसमें इलायची। इलायची डालते हैं, और ना बस इधर आओ, इलायची डालें। आप ज़रा ये पकड़ो, मैं इलायची वो खोल लूँ है जान। और बस हर तरह से मेरी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी ये इलायचियाँ कुटी हुई, ये भी बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ जाएगी। और साथ में जो है इसको अब कवर लगा देंगे ताकि जो है बहुत ही अच्छी सी ना इसके अंदर खुशबू आ जाए। बिल्कुल भी आपको मैं दिखा रही हूँ कितना स्मूथली हमारा चमचा जो है वो चल रहा है इस टाइम। ये देखें कफगीर बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी आप देख रहे हैं नीचे नहीं लगा, वरना यहाँ पर आपको किनारे इसके ना ब्राउन ब्राउन नज़र आते। तो बस ये मौला कबूल फरमाए, बहुत मेहनत से बनाई है, सबको पसंद आ जाए। और जिसने इस चीज़ में अपना हिस्सा डाला है, मौला उनके रिस्क में भी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी ना असल में मैं देख रही होती हूँ मोबाइल में, तो नहीं देख रही होती, इसमें देख रही होती हूँ, क्या कहते हैं, खीर में देख रही हूँ। और फिर मैं ना बात करते करते रुक जाती हूँ कि देख रही होती हूँ कि कैसा मैंने बनाया इसलिए रुक जाती हूँ। अब हम जाएंगे इमाम बारगाह और वहाँ जाके हम तैयार होकर और वो तैयारी करेंगे उधर जुलजना की। तैयार होकर कह रही हूँ,
बस अब नहा धो के जल्दी जल्दी उधर पहुंचते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खीर हमारी तैयार हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलो 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 पीछे टांग मारे कायनात पे यूं छा गया, हाय दिन ब दिन आशोर का, हाय दिन ब दिन आशोर का, है अजमाता अर्ज़ इश्किया देखो जरा, हर सिम तो है मातम बपा, हर सिम तो है मातम बपा, सीना जनो के है दिली, सीना जनो सीनों से आती है सदा, मौला की मांगा हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन से बुलंद सलावत। मजलिस का इख्तिताम करवाने के बाद हम आए थे आस्थाने पर। यहाँ पर हमने खीर की मन्नत उतारनी थी। खीर की मन्नत उठाई हुई है मेरी तायम्मा ने, तो वो हर साल ज़रूर बनवाती हैं। घर से तो हम डोल लेकर आते हैं, उसके अंदर हमारी खीर होती है। उसके बाद हम 7 प्लास्टिक की जो ये मिलती हैं डब्बियाँ वो ले आते हैं। 14-14 करके 2 मन्नतें हैं पड़ी वो अदा करते हैं। उसके बाद हम सारे जो जितने भी ज़ियारतें हैं हम उनका सलाम भरते हैं और फिर हम वापस अपने इमाम बारगाह चले जाते हैं। तो इसी तरह बाजी यहाँ पर खीर भर रही थी और दुआ मंगवा रहे थे। और यहाँ पर ये अदा करने के बाद उसके बाद हमने सारे जो ताज़िए हैं उनका सलाम भरना था। और एक एक करके आपको भी ज़ियारतों के पास ले जाऊँगी, आप भी ज़रूर सलाम भरिएगा, दुआ कीजिएगा हम सब के लिए भी। और जो जो मुश्किलात लोगों की तमाम मोमिनीन की हैं, मौला हर मुश्किल से आसानी दें जल्दी से जल्दी सबको, और इस मुल्क के हालात को भी दुरुस्त फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। किसी तरीके से मुआवजा हो जाए और ये मुल्क के हालात जो हैं वो सुधर जाएँ और हमें हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है बड़ा ही खूबसूरत मुल्क था वैसा ही बन जाए वापस से। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर ये अलम जो है, अलम पाक बड़ा अलम जो है, यहाँ पर फिर मैं आई, यहाँ से सलाम भरा, फिर यहाँ से हम मेन रोड पर चले जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे ताज़िए, सेज होती है, ताज़िए होते हैं, झूले होते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ऐसे रूहानियत वाला होता है। इस टाइम सिर्फ़ दुआएं होती हैं बस ज़हन में और दुआ मांगते हैं। और नबाज़ को भी मैं इसलिए लेके जाती हूँ कि बच्चों को इस चीज़ की ज़रूर नॉलेज हो, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर घर पे पड़े रहते हैं, नहीं जी हमने नहीं जाना। तो मैं इसको इसलिए ज़रूर लेकर चलती हूँ कि ये हर तरफ से ना ये सलाम भरने की आदत बहुत अच्छी है, ज़ियारतें करना बहुत ज़रूरी है। और ये दिन फिर कभी कभी आते हैं, हर साल तो इंसान को मौका नहीं मिल पाता, हम तो बहुत कम मतलब जाते हैं। अब इस साल मौका बना है तो फिर आए हैं। पिछले से शायद पिछले साल गए थे, पिछले साल भी पता नहीं किसी वजह से, एक रास्ते बंद होने की वजह से भी इंसान काफ़ी मसलों का शिकार हो जाता है और फिर रह जाता है सलाम वगैरह। रश की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत रश था बहुत ज़्यादा। फिर ओन बास को संभालना, बैग संभालना, फिर साथ साथ आप लोगों को ज़ियारत करवाना भी बहुत ज़रूरी था। ये अलम बहुत ही प्यारा लगा हुआ था, इसके ऊपर मशक थी बीबी सकीना की, वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। बस 9 की रात जो है वो नहीं बयान कर सकते, बहुत मुश्किल रात होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रात होती है। सबील का पानी भी हम ज़रूर पीते होते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम था, जाना था वापस पीछे और रास्ते बंद हो जाते तो बहुत ही मुश्किल होती। बस जल्दी जल्दी हम चल रहे थे और बड़े अलम को सलाम करना बाकी था।
हमको सलाम करने पहुँचे, फिर ओन अब्बास ने सलाम किया। पहले मैंने ओन अब्बास के जूते का ख्याल किया, रश बहुत ज़्यादा था, रश की वजह से जूते इधर उधर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद मैंने सलाम भरना था, फिर ओन अब्बास ने मेरे जूते का ख्याल किया। इस तरह से हमने सलाम किया और ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मैं भी आप सबको दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। और मुल्क के लिए दुआ करें कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं और हम सब के भी हालात अच्छे हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब को भी हिदायत दें और हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।